पवन जी बहुत बड़े पावर स्टार हैं और उनके बारे में जो भी कहूँ वो थोड़ा कम ही रहेगा। पवन जी ने बहुत प्यारा और बहुत ही ग्रेसफुल एग्जिट लिया। वो यारों का यार है। हमेशा यारी हमेशा निभाता है, दोस्तियाँ निभाता है। और उन्होंने जब मुझसे सॉरी कहा, मुझे लगा कि वो बहुत ही बड़े इंसान है। मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे सॉरी कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा तो मेरी आंखों में वो बहुत बड़े हो गए। लोगों की मैंने बहुत फेक दोस्तियाँ देखी हैं इस शो के दौरान और मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं। और हमारे बीच में जितनी भी मुठभेड़ हुई थी, जितनी भी गुस्सा था, जितनी भी शिकायतें थी, वो सारी दूर हो गई हैं। दिमाग मेरा संतुलन ठीक हुआ क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग मेरे अगेंस्ट गैंग अप हो रहे हैं। वो है अपनी इंडस्ट्री के बहुत बड़े पावर स्टार और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। मैंने अपना खुद का शो नहीं देखा तो बिग बॉस देखने का बहुत ही दूर वाला प्लान है। उसके लाइफ में सिर्फ दो चीज़ें नहीं है, काम करना और पार्टी करना। मुझे लगता है कि अर्जुन के बिना तो मैं पूरी अधूरी थी राइज एंड फॉल में। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आज अर्जुन के पार्टी में आए हो आप, क्या कहना चाहोगी, कितने विशेष लेके आए हो, क्या कहना अर्जुन अब खैर इतना पुराना दोस्त है, उसके लिए मैं जो भी कहूँ कम ही होगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही दिल का प्योर, बहुत ही साफ, बहुत ही प्यारा इंसान है। वो हमेशा से बहुत ही, उसके लाइफ में सिर्फ दो चीज़ें नहीं है, काम करना और पार्टी करना। ही लव्स डूइंग बोथ ऑफ देम एंड ही इज़ रियली गुड एट बोथ ऑफ देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो यारों का यार है। हमेशा यारी हमेशा निभाता है, दोस्तियाँ निभाता है। I wish the best for Arjun. I always hope that he does really everything that his heart desires. And apart from that, वो एक बहुत ही प्यारा फादर है, एक बहुत ही लविंग हस्बैंड है, एक बहुत ही प्यारा दोस्त है। So I wish कि वो हम लोग हमेशा उसी प्योर दोस्ती को और उसी प्यार को आगे बढ़ाते रहें। And I really get to see Arjun for years and I hope we all grow old together यार। बट हमने एक बॉन्ड भी देखा, बहुत प्यारा बॉन्ड जो राइज एंड फॉल में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, बट आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया जो काफ़ी अच्छा लगेगा ऑडियंस को भी। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा रहा वो कैसा बॉन्ड? मुझे लगता है कि अर्जुन के बिना तो मैं पूरी अधूरी थी राइज एंड फॉल में, क्योंकि जब अर्जुन ऊपर आया तब मुझे थोड़ी दिमाग मेरा संतुलन ठीक हुआ क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग मेरे अगेंस्ट गैंग अप हो रहे हैं। लेकिन जब कोई आपके साथ, आपका एक इंसान भी जुड़ जाता है, आपका एक दोस्त भी आपके साथ जुड़ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है। जब आपके घर वाले आपसे इतना दूर रहते हैं तो आपको लगता है कि यार घर से कोई तो आया। तो वो मेरा परिंदा था, वो मेरा दोस्त था, वहीं पर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सो मेरा उसके साथ बहुत ही प्यारा एक रिलेशनशिप है एंड आई थिंक वो हमेशा चलता रहेगा। लोगों की मैंने बहुत फेक दोस्तियाँ देखी हैं इस शो के दौरान और मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं। मैं हमेशा से बहुत ही यारों की यार रही हूँ, बिल्कुल अर्जुन की तरह। तो आई होप कि हमारी जो दोस्ती थी हमेशा कायम रहे। शो के दौरान भी बहुत कायम थी और शो के बाद भी हमेशा कायम रहेगी। बट एक और चीज़ हमने देखी थी जब पवन सिंह और आपके बीच थोड़ी सी मतभेद हो चुकी थी, बट कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूँगी कि जब दोबारा जब ग्रैंड फिनाले था उससे पहले भी जाते जाते सारी चीज़ें सॉल्व हुई। व्हाट डू यू हैव टू से? खैर पवन जी बहुत बड़े पावर स्टार हैं और उनके बारे में जो भी कहूँ वो थोड़ा कम ही रहेगा। पर पवन जी ने बहुत प्यारा और बहुत ही ग्रेसफुल एग्जिट लिया। उनका जो बॉन्ड उनकी माता जी के साथ है बहुत ही प्यारा है एंड वो मुझे थैंकफुली फ़र्स्ट हैंड देखने का मौका मिला स्टेज पर ही। और उन्होंने जब मुझसे सॉरी कहा, मुझे लगा कि वो बहुत ही बड़े इंसान है क्योंकि सॉरी बोलना उनके दर्जे पर मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे सॉरी कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा तो मेरी आंखों में वो बहुत बड़े हो गए। और आज वो जब मुझे मिलते हैं तो बहुत हम लोग मजाक करते हैं इस बारे में। उन्होंने फिनाले के दिन भी काफ़ी मजाक किया था मेरे साथ और मुझे लगता है कि वो बहुत ही दिल के साफ़ हैं। और हमारे बीच में जितनी भी मुठभेड़ हुई थी, जितनी भी गुस्सा था, जितनी भी शिकायतें थी, वो सारी दूर हो गई हैं। सो पवन जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमेशा पावर स्टार हैं और हमेशा रहेंगे। बट उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि चाहे कोई कितना भी फाइट कर ले, ये सारी चीज़ें हो जाए, बट 20 सेकंड अगर मैं होके दिख जाऊँगा तो टीआरपी मुझसे ही आएगी। आप कितना मानते हो इन चीज़ों? नहीं, मैं तो मानती हूँ क्योंकि मैंने तो बाहर जाके उनकी टीआरपी देख ही ली। तो जो चीज़ है वो है अपनी इंडस्ट्री के बहुत बड़े पावर स्टार और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब हमारे बीच में जो फ़ाइट हुई थी, जब वो रिजॉल्व हो गई, जब हम लोगों ने वो एक साथ कोलैबोरेशन कर लिया तो सब लोगों ने कहा हमने आपको माफ़ कर दिया है। मैंने कहा ओह वाओ, विच वॉज़ रियली नाइस। तो आई अंडरस्टैंड कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग किस हद तक है, लोग कैसे क्रेज़ी हैं उनके काम को लेकर, उनके गानों को लेकर, उनकी परफॉर्मेंसेस को लेकर। सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एनीबडी एंड आई थिंक इस शो के दौरान मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, हम भी सीख रहे हैं और हमें भी सीखने का मौका मिला, हमें जानने का मौका मिला है। सो आई होप कि ये मौके मिलते रहें आगे। यस, बट साथ ही साथ बिग बॉस चल रहा है, क्या आप देख रही हैं? बिल्कुल नहीं। किसी का भी गेम नहीं?
मैम मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है कि मैं ये सब देखूँ। मैंने अपना खुद का शो नहीं देखा, तो बिग बॉस देखने का बहुत ही दूर वाला प्लान है। सो लास्टली एनी मैसेज कहाँ जल्दी आप नजर आने वाली है? मैं अभी प्रोड्यूस कर रही हूँ फ़िलहाल, मैं काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हूँ। हम लोगों ने अपना पहला रेस्टोरेंट लॉन्च किया है कल पूना में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ हम लोग बहुत चीज़ें कर रहे हैं और हम लोग को बहुत मौके मिल रहे हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारे शोज़ बना रहे हैं, वेब सीरीज़ बना रहे हैं। तो आई थिंक मैं एक प्रोड्यूसर के तौर पर अब कुरुक्षेत्र में आ गई हूँ। तो अब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी चीज़ें करूँगी, बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट करूँगी जिनके साथ मैंने बहुत सालों से काम किया है। और मेरे चाहे वो OTT में हो, फिल्म में हो, टेलीविज़न में हो, सबके साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। सो आई होप आई कैन यूज़ देम वेरी वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।